हेलो टू एवरीवन, वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू बच्चों। मेक श्योर कि आप इस दिवाली के अंदर खूब सेलिब्रेट करें। अपने 2 4 5 6 घंटे जरूर स्पेयर करें अपनी पढ़ाई के अलावा फॉर सेलिब्रेशन ऑफ योर फेस्टिवल, राइट, विद योर फैमिली। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि नहीं जी हमको आज भी पढ़ना है, हमको तो भाई किताबों में उलझना है। ऐसा नहीं है। अपना त्योहार भी मनाइए, अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिएगा। अच्छा, आज मैं आपको पढ़ाने वाली बातें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको थोड़ी सी ऐसी बातें जो जोश भर दे आपके अंदर और आपकी जो क्यूरोसिटी है वो और ज्यादा जो है बेहतर हो जाए। उस क्यूरोसिटी को बढ़ाने के लिए आज मैं अगेन आपके सामने एक और फोर्स के बारे में बताने वाला हूं। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स मेरी पर्सनल बड़ी फेवरेट फोर्स है, क्योंकि ये जो फोर्स काम करती है या इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग मेरे को बड़ी पसंद है ना। तो वो फोर्स है हमारी सीआईएसएफ की निंजा कमांडोज। निंजा कमांडोज एग्जैक्टली कब बने, इनका दूसरा नाम क्या है, किसके बेसिस पे इनको बनाया गया, क्या ये ट्रेन करते हैं, सीआईएसएफ के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। और डेफिनेटली आप इसमें कैसे जा सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने निंजा कमांडोज के बारे में पढ़ने के लिए। पर आपको पता है कि आप सबको मैंने ऐसे सेशंस में बना रहा हूं जिसमें मैंने पैरा एसएफ के बारे में भी बताया, मैंने मार्कोस के बारे में भी बताया, इंडियन नेवी के, मैंने कोबरास के बारे में भी बताया, मैंने एनएसजी के बारे में भी बताया। और अब बात आती है इनके बारे में। किसके बारे में? आपके जो हमारे सीएसएफ के निंजा कमांडोज हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले मैं सीएसएफ की बात करता हूं। सीएसएफ इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये वो फोर्स है जो बेसिकली एक एक्ट के अंतर्गत बनी। सीआईएसएफ एक्ट है 1968। ये एक इंडियन पार्लियामेंट का एक्ट है जो जिसने सीएसएफ को बनाया। और ये बनाए कब? 10 मार्च 1969 में इसका गठन किया गया सीएसएफ का। सीएसएफ का काम क्या है ये भी आप जान लीजिए। सीएसएफ का काम है भारत के सबसे सेंसिटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे प्रोटेक्शन देना। जैसे मेट्रो है, एयरपोर्ट्स है, आपके यूपीएससी भवन है, आपका पार्लियामेंट भी है, आपका बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, दुनिया जहान के पोर्ट्स हैं, है ना, आपके बंदरगाह है, वहां पे इन सिक्योरिटी देना। आपका डीआरडीओ है, इसरो है, यहाँ पे सिक्योरिटी देना। तो जितने भी हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वहां पे सीएसएफ तैनात होती है और सीएसएफ अपना जो है प्रोटेक्शन दे रही होती है। आई वॉन्ट टू टेल यू विथ फुल ऑफ प्राउड कि सीएसएफ जो है उसकी वजह से आज हमारे जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा जनता आती है, जैसे मेट्रोज देख लो। आपको मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली की मेट्रो, गुड़गांव की जो मेट्रो है, गुड़गांव में भी जो मेट्रो का नेटवर्क है, वहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं कि वर्किंग आवर्स जो होते हैं, लोग जब ऑफिस से घर जाते हैं, घर से ऑफिस आते हैं, उस समय आपको मैं बताना चाहता हूं इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, लेकिन आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई। हुई है, एक दो दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो नील के बराबर होंगी, क्योंकि जिस हिसाब से लोग जो है मेट्रोज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इतना प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो सीएसएफ ने बना के रखा है। तो हैट्स ऑफ टू यू सीएसएफ के। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो आज सीएसएफ में सर्विंग है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो सर्विस दे रहे होते हैं सीएसएफ के अंदर। नाउ बात करते हैं बच्चे, बात करते हैं तो सीएसएफ के एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जिसको हम लोग निंजा कमांडोज कहते हैं। निंजा कमांडोज, जिनको बेसिकली दूसरा नाम है एसएसजी। एसएसजी का मतलब क्या होता है? एसएसजी का मतलब है स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो निंजास को ही एसएसजी भी कहा जाता है। निंजा कमांडोज जो हैं उनको कहा जाता है, और वो ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं। उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो मल्टीपल चीजों के अंदर होती है। जैसे ऑब्वियसली वो वहीं पे ट्रेन करते हैं जहां पे बिल्डिंग्स होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बढ़िया बढ़िया जो है वहां पे लोकेशंस होती है। लेकिन उन लोकेशंस में किस तरीके से आपको सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, प्रोटेक्ट करना है लोगों को, तो उसके अंदर निंजा कमांडोज ट्रेंड होते हैं। अब ये जो निंजा कमांडोज है, दे आर वेरी गुड इन जिम्नास्टिक। ठीक है, पार्कर मूवमेंट। सो आई लव पार्कर मूवमेंट। वो बात अलग है कि अब मेरा वेट बढ़ गया है तो मैं ज्यादा कर नहीं पाता, लेकिन जब मैं बड़ा फिट था तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू डू पार्कर मूवमेंट। पार्कर मूवमेंट, अनआर्म्ड कॉम्बैट, कि मान लीजिए कोई हथियार नहीं है फिर भी आप दुश्मन को जो है बढ़िया तरीके से सबक सिखा रहे हो, तो इस चीज में ये निंजा कमांडोज जो होते हैं बहुत अच्छे से ट्रेंड होते हैं।
निंजा कमांडोज का जो गठन था, इसका गठन किया गया 17 नवंबर 2006 के अंदर। 2006 में इसको बनाया गया। तो ये बनाया किस बेसिस पे गया मैं आपको बताऊं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई टू सीआईएसएफ कि भाई आप जो है अपने ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा अटैक हो जाए जो आपकी नॉर्मल फोर्स जो है सीआईएसएफ उसको प्रिवेंट ना कर सके, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा? तो दूसरा ऑप्शन के लिए आईबी ने ही रेकमेंड किया कि आप एक स्पेशल फोर्स बनाइए, सीआईएसएफ की स्पेशल फोर्स जो बहुत अलग हो, और जब भी इस तरीके का अटैक मान लीजिए हो जाए तो तब आपकी स्पेशल फोर्स जो है उसको आए और उसको काफी हद तक प्रिवेंट कर ले। तो तब आईबी के रिकमेंडेशन से ही सीआईएसएफ ने निंजा कमांडोज का गठन किया। ठीक है, व्हाई दे आर कॉल्ड निंजा वॉरियर्स, व्हाई दे आर कॉल्ड निंजास, निंजा इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर डिजाइन्ड फॉर अनऑर्थोडॉक्स वॉरफेयर, मतलब कुछ भी वॉरफेयर हो सकता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर भी टेररिस्ट आएगा वो कुछ भी कर सकता है, टिफिन के अंदर बम लेकर आ सकता है, हथियार बाहर से गाड़ी में हथियार ला सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। तो कोई आइडिया नहीं है कि उसका एक तरीका क्या होगा, टेररिस्ट का आतंक फैलाने का तरीका क्या होगा। अब वो तरीका नहीं डिफाइंड है, इसलिए निंजा वॉरियर्स को हर चीज में ट्रेन किया जाता है। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो, ऐसा है कि अभी निंजा कमांडोज जो है इतने ट्रेंड है, वेल इक्विप्ड है, वेल डिफाइंड सोल्जर्स हैं, तो इनका इस्तेमाल जो है और जगहों में भी किया जाता है, जैसे कि दे आर अटैच विद द नक्सलाइट एरियाज, कोबरास के साथ ये अटैच होते हैं, या फिर सीआरपीएफ बटालियंस के साथ ये अटैच होते हैं नक्सलाइट एरियाज में। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में आ गई। अब चलिए बात करते हैं, दे आर ग्रेट एक्सपर्ट इन द पार्कर टेक्निक। ठीक है, स्पेशल ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के अंदर जो है ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि इनको ट्रेन किया जाता है उस ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में, विच इज अ फ्रेंच टेक्निक। इसके अलावा दे कैन ऑपरेट ब्लाइंड फोल्ड ऑल्सो, कि मान लीजिए पट्टी बांध दी और फिर कैसे कार्रवाई होगी, तो इन सोल्जर्स को वो चीज को भी सिखाया जाता है कि मान लीजिए पट्टी बांध के आप कैसे कार्रवाई करेंगे, कैसे खुद को बचाएंगे, लोगों को बचाएंगे। तो इनको उस चीज में भी ट्रेनिंग दी जाती है, इनको वेपन मैनेजमेंट में भी ट्रेनिंग दी जाती है, और ये जो है ऐसी जगहों पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि बाद में बुलाएंगे, नहीं, ऑलरेडी ऐसी जगहों पे इंस्टॉल भी है। कहां पे? जैसे दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, वहां पर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको निंजा कमांडोज प्रोटेक्ट करता हुआ दिख जाएगा, विच इज अ क्वाइट गुड थिंग, राइट? तो ये आपको ध्यान देना है। ओके, चलिए, तो आई होप आप सभी को ये निंजा कमांडोज के बारे में बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखिए ये सीएपीएफ का कैटेगरी है, सीएपीएफ के अंदर सीआईएसएफ आती है और सीआईएसएफ के अंदर निंजा कमांडोज आते हैं। तो इफ यू वांट कि आप निंजा कमांडो बने, इफ यू वांट कि आप इस फील्ड में जाए, तो आपको सीएपीएफ एसी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, और उसके एग्जाम की प्रिपरेशन जो है 2-4 महीने की नहीं, कम से कम 8-10 महीने की होती है। 8-10 महीने की प्रिपरेशन के लिए वी हैव अभिमान 2.0 बैच, पेपर 1 पेपर 2 दोनों है इसके अंदर। 8 नवंबर से शुरू है, क्लासेस शुरू हो जाएंगे आपके 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, 7-8 बजे तक, और इसमें टाइम टेबल सब कुछ जो है दे रखा है। आप इस बैच को ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, क्लासेस, लाइव क्लासेस, सब कुछ इस बैच के अंदर है, अभिमान 2.0 बैच के अंदर। 400 घंटों से ज्यादा की क्लासेस आपको दिख जाएंगी। बाकी कोई सीडीएस वाला बच्चा है, कोई एनडीए वाला बच्चा है, कोई एफकैट वाला बच्चा है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे, मैं आपको ये सजेशन दूंगा, जो सिर्फ एक सिंपल सजेशन है, आप मेरी मानिए, आप सिर्फ इतनी सुन लीजिए कि आपको अभिमान नहीं लेना अगर आप सीएपीएफ वाले, आप विक्रांत मत लो सीडीएस वाले, आप फतेह मत लो एनडीए वाले, आप कोई बैच मत लो, आप सिर्फ ये बैच ले लो। एक सिंगल बैच है, दैट इज डिफेंस ऑफिसर्स मेगा पैक। क्योंकि इस मेगा पैक पे आपको लगेगा बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तभी सर कह रहे हैं, नहीं भाई, ये सबसे सस्ता बैच है, लेकिन सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। फिर आप ये नहीं सोचोगे सर मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं, अरे नहीं, आपको सोचना ही नहीं है, इस बैच को लो, आपको हर चीज मिल जाएगी। ठीक है, अब ये बैच कैसे है, अब बैच कैसे लेना है, किस तरीके से, मैं आपको बता देता हूं, सो दैट यू गेट द क्लैरिटी एंड यू देन टेक द बैच। इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दीज क्लासेस, गो फॉर इट, है ना। अड्डा 24/7 की वेबसाइट क्लिक कर लो, या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, कॉइन्स का ऑप्शन आएगा, कॉइन्स का भी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अड्डा 24/7 इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म,
ऑल कोर्सेज में जाइए, ऑल कोर्सेज में जाइए और यहाँ पे डिफेंस सिलेक्ट कीजिए। क्या डिफेंस में जाओ, डिफेंस मेगा पैक में चले जाओ। ये है बच्चे सबसे ज्यादा बेनिफिट वाला मेगा पैक। ऑफिसर्स वाला सिलेक्ट करना, सिलेक्ट कर लिया। अब इस ऑफिसर्स वाले सिलेक्ट में आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, सब आपको 3 साल की इकट्ठी वैलिडिटी मिल रही है 1 साल के प्राइस में। बल्कि 1 साल का प्राइस भी नहीं है। आप हैरान रह जाओगे इस प्राइस को देख के, लेकिन आप बोल रहे हो सर हम तो पूरे हैरान हो गए, इतने कम दाम का इतना कम प्राइस है सर इतने सारे बैचेस के लिए। मैं आपको बताऊं तो और हैरान करने वाली बात है, और गिफ्ट मेरी तरफ से ले लो। दैट इज, आप जब इसको बाय नाउ करोगे, आप यहाँ पे कोड लगा दो Y588, ये लगा दिया कोड, ये मेरा कोड है, इसको लगाना मत भूलना, ठीक है। अप्लाई कर दो और 2000 से कम का प्राइस आपको मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो हम आज ही ले लेंगे। नहीं, आज मत लेना, मतलब दिवाली के समय तो ले लो, दिवाली के समय ले लो क्योंकि ये दिवाली ऑफर ही है। लेकिन बैच को लेने से पहले बच्चे ये इंश्योर करो मिल क्या रहा है, लाइव क्लासेस, सब कुछ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, दुनिया जहान की टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर, सब कुछ, ई बुक्स एंड ये सारी चीज, ठीक है। तब लेना, अच्छे से तबीयत से देख लो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3 साल का ले लो। हाँ, 1 साल में सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूं 1 साल में हो जाए। 1 साल में हो गया तो बाकी 2 साल अपने भाई बहन दोस्त यार दोस्त को ये पासवर्ड दे देना, ताकि वो और एक्सेस कर पाए इस कोर्स का, ठीक है। तो आपका भी फायदा, आपके दोस्त का भी फायदा, क्या पता मेरा नुकसान हो जाए, कंपनी वाले बोले तुम ऐसा स्कीम क्यों दे रहे हो किसी को। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एवरीवन नोज कि हमारी कंपनी में यही ऑब्जेक्टिव है, बच्चे को एक्सेसिबल एजुकेशन मिले, अफोर्डेबल एजुकेशन मिले, तभी इतने प्राइस रखे होते हैं, है ना। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप 1 साल में सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद जो मर्जी करो इस बैच के साथ, आप पर यही बैच लीजिएगा, राइट। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, मेक श्योर यू यूज द कोड Y588 एंड इसी के साथ मैं अब एंड करता हूं सेशन को। थैंक यू सो मच, जय हिंद।